सिंध में दूसरे मरहले का बल्दियाती दंगल। कराची और हैदराबाद समेत 16 अजला में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। मजमूई तौर पर 8,857 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम मरकजी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। सिंध पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात। वज़ीर आला सिंध का कंट्रोल रूम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कराची के कई इलाकों में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरकजी कंट्रोल रूम को अब तक 16 शिकायत मौसूल हुई, 13 का अजाला कर दिया गया। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन यूसी 3 में नकाबपोश अफराद पोलिंग स्टेशन में घुस गए, अमले को हिरासा किया। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। डीजी रेंजर्स का डीआईजी साउथ ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। सोल्जर बाजार पोलिंग बूथ पर बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ दी। इलेक्शन कमीशन का फिरदौस शमीम नकवी को नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। न्यू कराची की यूसी 5 में आरओ गायब, बैलेट बॉक्स भी ना पहुंचाए जा सके। प्रिजाइडिंग अफसर का कहना है कि आरओ को फोन कर रहे हैं, वो कॉल नहीं सुन रहा। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर की यूसी 2 में कशीदगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलमान मुराद की पोलिंग स्टेशन नंबर 202 और 203 में दाखिल हो गए। पीटीआई के कारकुनों की मुजाहमत, कारकुन पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा हो गए। एसएसपी इरफान बहादुर भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मंगू पीर में भी हालात कशीदा। 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तल्ख कलामी। जमात इस्लामी के पीपल्स पार्टी पर इंतजामिया के साथ मिलकर धांधली के इल्जाम। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बेज़ाब्तियों की शिकायत। सोहराब गोट टाउन की 4 यूसेस में इंतखाबी अमल में ताखीर। पीपल्स पार्टी ने पोलिंग शुरू कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आएगी। अब मेयर कराची जयाला होगा। मुर्तजा वहाब बोले, इख्तियारात का मसला नहीं, खिदमत की नीयत होनी चाहिए। तीर जीत और कामयाबी का निशान है। पिछले 1 साल में कराची वालों के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि इख्तियारात का मसला नहीं था, नीयत का मसला था। मैंने 1 साल में उन चीज़ों को करके दिखाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, जियालों ने उन चीज़ों को करके दिखाया। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगू पीर में इलेक्शन कमीशन का अनोखा कारनामा। इंतखाबी अमले को बाल्टियों पर बिठाकर काम लिया जाने लगा। प्रिजाइडिंग अफसर और दीगर अमला प्लास्टिक की बाल्टियों पर बैठकर शहरियों से वोट कास्ट करा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस पूरी बल्दियाती इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इसमें पहले ही धांधली हो चुकी है, ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। एमकेएम का बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट, अवाम से भी वोट कास्ट ना करने की अपील। खालिद मकबूल सिद्दीकी की रात गए मुत्तहदा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा प्री पोल रिगिंग हो चुकी, विफाकी हुकूमत की तरह बल्दिया भी हमारे बगैर नहीं बन सकती। जमहूरियत की बका के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। मुस्तफा कमाल बोले, जमात इस्लामी की सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। सारे अमल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कराची और हैदराबाद के लोग बाहर निकले और वोट डालें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, लिखा, अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज का वोट जरूरी है। कराची के नौजवानों से खास तौर पर कहता हूं, कराची की माओ बहनों से कहता हूं कि देखें, ये आपके पास बहुत कीमती वक्त है। बहुत साजिशें हुई, कल रात तक, रात के 2, 1, 1:30, 2 बजे तक इस बात की कोशिश की गई कि बल्दियाती इंतखाब ना हो सके। अगर महाजिर अवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते, उन्होंने उनके लिए कुछ किया होता, तो वो बाइकआउट ना करते, वो बल्कि इलेक्शन में हिस्सा भी लेते।
MQM में जान होती तो इलेक्शन का बॉयकॉट ना करते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी पूरे शहर में कामयाब होगी, आज कराची वाले ना निकले तो नुकसान होगा। अभी भी वक्त है, आपने बड़ी तादाद में निकलना है, बड़ी तादाद में निकलना है, क्योंकि जितना वोट आप डालेंगे ये आपके फायदे में है, क्योंकि आपने फिर मुंतखब करने अपने नुमाइंदे बल्दियाती जो आपके ये इश्यूज एड्रेस करेंगे। पूरे कराची में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। PTI रहनुमा अली ज़ैदी का पोलिंग का वक्त 2 घंटे बढ़ाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, प्रिजाइडिंग अफसर देर से पहुंचे जिसके बायस वोटिंग ताखीर से शुरू हुई। अभी भी वक्त है, अवाम बाहर निकले। बल्दियाती इलेक्शन है, प्लीज़ जाइए, वोट डालिए। इस उम्मीद की किरण को जलाए रखना चाहिए। हम सबको अपने वोट का हक इस्तेमाल करके उन लोगों से जो बेहतरी ला सकते हैं ये वादा लेना चाहिए कि वो इस शहर को हमें वैसा करके दिखाएंगे जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर अजला में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि घरों से ज़रूर बाहर आए, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। हम सब लोगों को हमेशा अपने मुल्क की खुशहाली और उसकी तरक्की के लिए दुआगो होना चाहिए। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में फनकार बिरादरी भी पेश। अदाकार अयूब खोसो, रुबीना अशरफ और राइमा खान मैदान में आ गए। अवाम से इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। सिंध के 16 अजला में 727 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में 7, हैदराबाद में 410 और ठट्टा डिवीजन में 310 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 49 उम्मीदवार इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, चंद माह में पाकिस्तान में पोलियो के 20 केस सामने आए। पोलियो वर्कर्स ने मुश्किल हालात में अपना काम जारी रखा। सूबाई हुकूमतों से मिलकर मूजी मरज को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स ने भी ताउन का यकीन दिलाया है। पंजाब असम्बली भिजवाने के 48 घंटे के बाद आज खुद तहलील महकमा कानून पंजाब ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही निगरान वज़ीर आला आने तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने अबूरी वज़ीर आला के लिए नाम मांग लिया। वज़ीर आला और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को मरासला लिखा, 3 दिन के अंदर मुत्तफिका नाम से आगाह करेंगे। सूद के खात्मे के लिए कानून बनाया। निकाहनामे में खत्मे नबूवत का हलफ शामिल किया। चौधरी परवेज इलाही का लाहौर में सीरत अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने तो एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ को भी एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वो अब गैबी मदद का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें नाकामी नजर आ रही है। PDM में ऐसी फूट पड़ेगी कि उठने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अवाम की खिदमत का मौका मिला। एक उनका अपना गवर्नर है, उसने हमें कहा जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और अल्लाह का शुक्र है हमने अचानक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सरप्राइज दी है। तो हुण इंशाल्लाह फिर भुगतणगे। हुण उन्हां दी वारी है जब बलवी साहब कहेंगे जी के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? नून लीग आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म ने अहम मुशावरती बैठक तलब कर ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल टाउन लाहौर में होगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा और जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के नामों पर गौर होगा। पार्टी क़यादत ने सीनियर रहनुमाओं से मजीद नाम भी तलब कर लिए। पंजाब में PTI का मुकाबला कैसे किया जाए? हुकूमती इत्तेहादियों के लाहौर में डेरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी कल से लाहौर में मौजूद।
वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज लाहौर पहुंच रहे हैं। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी का सरबराही इजलास शेड्यूल। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। MQM इलेक्शन बॉयकॉट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर निकले। पीपल्स पार्टी MQM की जन्म की मुखालिफ है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इमरान खान ने सियासत का अंदाज बदल दिया, शहबाज शरीफ को भी एतमाद का वोट लेना होगा। बोले जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब पूरा कर रहे हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी के ढेरे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में रिमझिम, बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। चुकरान और कागान में 3 फीट तक बर्फबारी। खरबंग में पारा -13, कागान और स्कर्दू में -12 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। दरियाए रोमबोर के किनारे इवेंट 2 माह तक जारी रहेगा। फरोशगाल दुनिया का वाहिद खेल है जिसमें खिलाड़ियों को शुमार किया जाता है, ना ही ग्राउंड की हुदूद होती है।